हेलो स्टूडेंट, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। और आज हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशंस का सम स्टार्ट करेंगे, यानी कि लास्ट दो क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तीनों कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, कौन सा सिचुएशन में क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा कि नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कब चार्ज होगा कि नहीं होगा, और अगर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन इन द पार्टनरशिप डेट तो कितना परसेंटेज होता है, वो सब हम लोग कर लिए थे। तो आज हम लोग जो क्लास करेंगे वो क्लास का होगा, आज सम्स करेंगे। और सम्स क्या होगा सर? छोटा छोटा सम्स होगा? नहीं भाई, अब पूरा पूरी कंप्लीटेड एक सम्स होगा। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करके हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और ये एक फॉर्मेट है, देख लो ऊपर में क्या लिखना पड़ता है, इन द बुक्स ऑफ, जो पार्टनर्स लोग का नाम होगा। फिर जो अकाउंट हम लोग बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये लिखना जरूरी है फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि डेट के हिसाब से भी हम लोग का सम्स कुछ कुछ जगह में चेंज होता है। और फिर फाइनल अकाउंट के जैसा ही पर्टिकुलर्स, दो अमाउंट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स दो अमाउंट का कॉलम, बस इतना ही हम लोग का फॉर्मेट है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं 19 नंबर से और एक बार पढ़ रहे हैं। देख सकते हो तुम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो। ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर्स, तीन पार्टनर्स थे। इन द फर्म शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ए का 40%, बी का 30% एंड सी का 30% रेस्पेक्टिवली। मतलब नॉर्मली दिया है, परसेंटेज वाइज दिया है, रेशियो वाइज नहीं। There are capital stood in the books of 1st January 2016. A was 80,000, B 1 lakh, C 1 lakh 20. On the 31st December 2016, the the profit and loss account of the disclosed the net profit is 1 lakh 80. मतलब वो लोग का जो ईयर एंडिंग मेंटेन करता है वो है दिसंबर को, और उन लोग का बिजनेस स्टार्ट होता है कब? हर ईयर का अकाउंटिंग पीरियड वो होता है जनवरी को। ओके सर, सो नेट प्रॉफिट दे दिया। सबसे पहले हम लोग को नेट प्रॉफिट यहाँ पर लिखना है। ओके, उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू गिवन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, जो हम लोग अकाउंट खोले ऑफ द फर्म आफ्टर टेकिंग द इनटू कंसीडरेशंस इन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस, यानी कि सबको एडजस्ट करने के बाद ही हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशंस का जो डिविजन्स होता है अमंग द पार्टनर्स वो हम लोग करेंगे। ओके, क्या क्या एडजस्टमेंट दिया है देखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, यानी कि कैपिटल चार्ज करना है, अगर परसेंटेज नहीं देता तो नहीं चार्ज करते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए 4000, बी 5000 एंड सी 1000, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग को चार्ज करना नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे चुका है। ओके सर, फिर बोला है कि ए एंजॉय अ सैलरी 2000 पर क्वार्टर। एंजॉय का मतलब होता है उसको मिल रहा है, दैट इज एंजॉय, एंड 2000 करके पर क्वार्टर। तो साल में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर होता है सर। तो 4 मतलब हर 3 महीना में उसको 2000 करके मिल रहा है, तो साल भर में उसको कितना मिलेगा? 8000, 2000 इंटू 4 मतलब होता है पर क्वार्टर, टोटल क्वार्टर। एंड 1.5% ऑफ कमीशन, 1.5 मतलब होता है 1.5, 1.5 नॉट 1/2 बोला है, 1.5, 1 मतलब 1 एंड हाफ मतलब होता है 1.5, यानी कि 1.5। ठीक है ना? सो 1.5 कमीशन नेट प्रॉफिट मेड फॉर द ईयर, मतलब जितना वो प्रॉफिट कमाया है उसके ऊपर ए को, एक्चुअली ए के बारे में बोल रहा था, तो ए को कितना मिलेगा? 1.5%। बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन 5% ऑन द टर्नओवर। टर्नओवर मतलब होता है सेल्स, अकाउंटिंग टर्म है। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, तो सेल्स देखो साइड में दे दिया है, टर्नओवर विच इज 2 लाख, तो 2 लाख के ऊपर 5% कर देंगे बस। और लास्ट में दिया है द प्रॉफिट, द फर्म टू द लोन फ्रॉम सी से लोन लिया था, और कितना अमाउंट का लिया था? 80,000 ऑन 1 मई 2016 को। सो सिंपल बात है, मगर इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज नहीं दिया है, तो दैट्स मीन यहाँ पर 6% हम लोग को चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखना पड़ेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट्स सेकंड नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट इज गिवन 1,80,000। ये सबसे पहले तुम लोग बिठा दो, क्योंकि इसमें कोई काम धाम नहीं होता है, कोई परसेंटेज चार्ज करना नहीं होता है। फिर एक एक करके एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने फॉर्मेट दे दिए थे तो फॉर्मेट वाइज भी तुम लोग देख सकते हो, इस साइड में होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि पार्टनरशिप फार्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा माना जाता है। किसका होगा? अच्छा, इन द बुक्स ऑफ ए बी सी का था, ए बी एंड सी फॉर द एंडेड 31 दिसंबर 2016, ए बी एंड सी। सो ए का कितना था कैपिटल? 80,000। सो 80,000 into 5% that is 4,000। बी का कैपिटल था 1 लाख एंड सी का 1,20,000, तो 1 लाख into 5% 5,000 एंड सी का 1,20,000 into 5% 6,000। ऐड कर दो तो ये आ जाएगा टोटल 15,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय डिफॉल्ट दे दिया था, तो हम लोग को कोई परसेंटेज चार्ज नहीं करना है, कोई ड्राइंग के ऊपर कोई मंथ का कैलकुलेशंस नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट दे दिया 4,000, 5,000 एंड 1,000। तो सिंपल बात है, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बी एंड सी 4,000, 5,000 एंड 1,000, तो 10,000 हो गया टोटल इंटरेस्ट एंड ड्राइंग। सैलरी किसको मिल रहा था? ए को, तो ए का सैलरी इस साइड में बैठेगा खर्चा, तो 2 सैलरी। और तुम लोग जानते भी हो सैलरी खर्चा ही होता है बिजनेस के लिए। जिसको मिल रहा है उसका नाम यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ब्रैकेट में 2,000 पर क्वार्टर बोला था, तो यहाँ पर साल में 4 क्वार्टर होता है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई। अगर पर मंथ बोलता तो इंटू 12 होता, तो यहाँ पर 8,000। फिर और एक कमीशन था बी का, तो 2 कमीशन बी ब्रैकेट में 2 लाख, क्योंकि टर्नओवर के ऊपर बोला था, तो 2 लाख इंटू 5% यानी कि 10,000। ठीक है। उसके बाद था इंटरेस्ट ऑन लोन। हम लोग को बोला नहीं था, मगर लोन था, तो हम लोग जानते हैं कि 14D सेक्शन 14D पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसमें बोला गया है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज नहीं देता है तो हम लोग 6% अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर डेट भी है, तो डेट वाइज देख लो कि 1 मई 2016 में था, तो 1 मई से दिसंबर तक हम लोग को काम करना है। ऑब्वियसली है कि लोन तो हम लोग पूरा साल भर नहीं दिए, तो इंटरेस्ट भी हमको साल भर नहीं मिलेगा। जब से हमने लोन दिया ना स्टार्ट किया, तब से हमको इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो यहाँ पर 2 इंटरेस्ट ऑन लोन कौन दिया था? सी दिया था, तो सी का लोन था 80,000 इनटू 6% एज ए सेक्शन वाइज चार्ज हुआ। और मई में वो इन्वेस्ट किया था लोन, तो मई से दिसंबर होता है एक्चुअली 8 मंथ का होता है, तो 8/12, क्योंकि जो 6% है वो पार्ट एनम के हिसाब से है, तो परसेंटेज कैलकुलेट कर लो। 80,000 इंटू 6% इंटू 8/12 यानी कि 3,200। और एक भी बहुत लोग का कंफ्यूजन होता है कि कब हम लोग बाहर अमाउंट लिखे कब इनर में, तो इसका भी हम हल बोल दे रहे। जब भी एक से ज्यादा आइटम रहेगा तो उसको इनर में रख के फिर बाहर करो। अगर इंडिविजुअल एक एक आइटम है, जैसे कि सैलरी यहाँ पर ए का था ओनली, तो ए बोल के बाहर, बी का ओनली कमीशन था तो बी बोल के बाहर, सी का इंटरेस्ट ऑन लोन था तो सी बोल के बाहर। मगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का देखो तीनों का था, इसलिए तीनों को ऐड करके बाहर। ठीक है, ओके। तो सम्स तो कंप्लीट ही है। अब क्या करना है? अब इसको इज्जत से ऐड करना है, मतलब क्रेडिट साइड को ऐड करना है ठीक से। 1,90,000 1,90,000 इस साइड में भी लिखोगे 1,90,000। सर इस साइड में तो 1,90,000 नहीं आ रहा है। हाँ भाई, जो बचेगा वही उसका प्रॉफिट होगा ना हम लोग का। तो 1,90,000 माइनस 15,000 माइनस 8,000 माइनस 13,200, सो 1,53,800 कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर बिठाओगे 1,53,800 बोल के यहाँ पर बिठाओगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखोगे 2 पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल के ए बी एंड सी, ए बी सी, ठीक है। बोलने के बाद ए बी सी का जो रेशियो दिया था, यहाँ पर रेशियो नहीं था, यहाँ पर परसेंटेज था, तो परसेंटेज ही चार्ज कर देंगे 40%, 30%, 30%। तो यहाँ पर 40%, 30% एंड 30%, ठीक है ना। अब किसका 40, किसका 30, किसका 30, ये अमाउंट का, ठीक है। हम यहाँ पर दिखा दे रहे, मल्टीप्लाई ऑफ 1,53,800, मल्टीप्लाई 1,53,800, मल्टीप्लाई 1,53,800, ठीक है। ये जो शेयर प्रॉफिट आया, ये अमाउंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो रेशियो में। इसको 40% यानी कि अच्छा, और एक कमीशन भी तो था, ए का कमीशन था ना प्रॉफिट के ऊपर 1.5% करना ही भूल गए। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखा दे रहे दूसरा आंसर। सो कमीशन बोल के यहाँ पर ए का इस साइड में कमीशन के अंदर में लिख लोगे, और प्रॉफिट के ऊपर बोला था, तो प्रॉफिट था 1,80 into 1.5%, क्योंकि 1.5 बोला था, 1.5 बोलने के लिए ये वाला ऐड हुआ, ठीक है ना, बाकी सब कुछ ठीक था, ये वाला लाइन ऐड हुआ, ठीक है। 1,80 का 1.5% होता है 2,700, तो यहाँ पर 2,700 एडिशनल खर्चा एक बढ़ जाएगा, तो यहाँ से 2,700 लेस हो जाएगा। एक मिनट रुको, हम करते जाए, 2,700 माइनस, तो 1,51,100 हो रहा है, 1,51,100 हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अमाउंट हुआ था, ये अमाउंट चेंज होगा, 1,51,100 के ऊपर हम लोग को चार्ज करना है 1,51,100। ओके, चलो इसका 40%, तो आ जाएगा कितना, 60,440, 45,330, एंड ऑल्सो इसका भी वही आएगा 45,330। सर कैसे किए, सिंपल बात है, यही अमाउंट के ऊपर ये परसेंटेज चार्ज कर दो, ठीक है ना, तुम लोग को भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट आंसर में आ रहा है, आ जा रहे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, और इसको एक बार रीड कर ले। जॉय एंड जीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इज 4/5 एंड 1/5, मतलब 4:1, तुमको दे दिया है 4/5 एंड 1/5। 1st April 2016, the capitals of the partners are Joy is 60,000, Jeet is 50,000. ओके, उन लोगों का कैपिटल दे दिया, मगर कैपिटल तब तक काम का नहीं है जब तक ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज दे दे, ये दिमाग में प्लीज रखना, ठीक है। The profit and loss account of the firm year ending 31st March 2017 obviously एक साल का है, showing the profit is 1,75,000, तो इसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के 1,75,000 को लिखना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट फर्म आफ्टर टेकिंग इनटू द कंसीडरेशंस फॉलोइंग द एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दे दिया है, अच्छी बात है, मतलब चार्ज करेंगे। प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन जीट्स लोन, जीत का लोन था और उसका परसेंटेज नहीं दिया है, तो हम लोग उसका प्रोवाइड कर देंगे कितना, 6%, और 40,000 जो था वो देख लो बोल दिया है फॉर होल ईयर, मतलब कोई मंथ का यहाँ पर फ्रैक्शंस नहीं आएगा, फुल ईयर, यानी कि 40,000 इंटू 6% डायरेक्ट चार्ज कर देंगे। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर 6% पर एनम बोला है, मगर यहाँ पर ड्राइंग दिया है, ड्राइंग जॉय का है 15,000 एंड जीत का है 10,000, मतलब यहाँ पर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुमको करके नहीं दिया है, तुमको चार्ज करना है। ओके, और लास्ट में नया एक एडजस्टमेंट दिया है, ट्रांसफर 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू द रिजर्व फंड ऑफ द फर्म, यानी कि ये जो प्रॉफिट हुआ है वहां से 10% वो लोग असाइड करके रख रहा है फॉर द फ्यूचर पर्पस के लिए, और ये डायरेक्ट प्रॉफिट के ऊपर नहीं कर रहा है, वो लोग बोल रहा है कि डिविजिबल प्रॉफिट जो होगा उसके ऊपर 10% होगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग कुछ देर बाद
बाद में कर ले। तो सबसे पहले जो जो हम लोग को आता है वो हम लोग पुट कर ले। ओके सर, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को जो करना है वो ये है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया था 1,75,000, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस बोल के नेट प्रॉफिट लिख लो 1,75,000। और यहाँ पर नाम को थोड़ा सा चेंज कर दो, डेट को भी, यहाँ पर है जॉय एंड जीत, और फॉर द एंडेड है 31 मार्च 2017। डेट बहुत वाइटल है तो डेट को मिस मत करना, ठीक है ना। ओके, प्रॉफिट का काम तो हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जॉय एंड जीत। तो जॉय का है 60,000 इंटू 5%, जीत का है 50,000, ऑफ कोर्स इसका भी 5%। इस दोनों मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ऐसा बात नहीं है कि जॉय का अलग रेट होगा, जीत का अलग रेट होगा, ये दिमाग में रखना, ठीक है ना। तो इसका कितना आएगा 3,000, इसका आ जाएगा 2,500, और ये 5,500 दोनों को ऐड करके बाहर। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन बोला था, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। एक बात बार बार बोल रहा है, तुम लोग दिमाग में रख दो, लोन जहां पर भी मिलेगा, लोन का और एक नाम भी हम बोले थे एडवांस, जो लास्ट क्लास में भी बोले थे। तो एडवांस और लोन जहां पर भी बोलेगा यू हैव टू चार्ज 6% पर एनम बेसिस, अगर डेट नहीं मेंशन करता है तो, और अगर परसेंटेज दे दिया तो यू हैव टू चार्ज अनदर परसेंटेज। ओके ना। ओके, तो किसका था ये, जीत का था लोन, तो यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा जीत, ब्रैकेट में 40,000 वो इन्वेस्ट किया था एज ए लोन इनटू 6%, क्योंकि डेट इज परसेंटेज इज मिसिंग, तो यहाँ पर आ जाता है 2,400। अब हम लोग को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस साइड में करना है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जॉय एंड जीत। तो जॉय का ड्राइंग था 15,000, सर परसेंटेज नहीं बोलता, देखो परसेंटेज दे दिया 6%, अगर नहीं मेंशन होता तो ये ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं आता। तो यहाँ पर 6% तो होगा, मगर डेट इज मिसिंग, तो डेट अगर मिसिंग होता है तो हम लोग सीखे थे क्या कि 6% हम लोग को चार्ज करना है। तो यहाँ पर 6/12 बाय डिफॉल्ट कर देना है। सर इसके ऊपर क्या नोट्स मेंशन करना पड़ेगा, दे सकते हो, मगर ये इम्पोर्टेंस क्या मतलब कंपलसरी नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए डेट अगर मिसिंग है तो तुमको नोट देना ही पड़ेगा। दे सकते हो अगर तुम लोग के पास टाइम है, मेंशन करना चाहते हो तो यू शुड डू। और जीत का कितना कैपिटल ड्राइंग था 10,000 इंटू 6% इंटू इसका भी कोई डेट नहीं था, तो इसमें भी 6/12 चार्ज हो जाएगा। तो इसका कितना हो रहा है 450, इसका कितना हो जा रहा है 300, तो यहाँ पर हो जाएगा 750 दोनों को मिलकर, ठीक है ना। तो ये बात था, और लास्ट में जो बात था वो हम लोग अभी बात करेंगे। बात थोड़ा सा समझ लो कि यहाँ पर था ट्रांसफर ऑफ 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का 3 नाम होता है, याद रखना, डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। यानी कि शेयर ऑफ प्रॉफिट को ही हम लोग डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट बोलते हैं, पहली बात। तो सर हम लोग अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट समझ गए तो डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले निकालना है। और शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, अभी हम लोग लास्ट सम्स में भी देखे थे कि यहाँ पर 1,80,000 आया था नेट प्रॉफिट, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था 10,000, तो ये सबको ऐड कर दो, ऐड करके कितना आया था 1,90,000 को यहाँ पर रखो, और फिर जो भी खर्चा है वो माइनस कर दो, तो तुम्हारा आ जाएगा क्या प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट क्या है, किसका है, ए का नहीं था, बी का भी नहीं था, सी का भी नहीं था, वो तीनों का प्रॉफिट था, कोई अकेला पार्टनर्स का नहीं था। तो उस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बात समझ में आया। यानी कि इस केस में भी हमको जो 10% रिजर्व असाइड करना पड़ेगा, यानी कि
अलग करके रखना पड़ेगा। वो प्रॉफिट, वो जो परसेंटेज दिया है किसके ऊपर, डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर, और वहां पर भी हम लोग सेम काम करेंगे। तो सबसे पहले इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग बोल ही सकते हैं 1,75,750 टोटल देख लो। यहाँ पर भी लिखेंगे 1,75,750, ठीक है। फिर ये दोनों को माइनस कर दो, 1,75,750 माइनस 5,500 माइनस 2,400, और कोई खर्चा नहीं था ना, देख लो नहीं। तो आ रहा है 1 लाख, हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1,67,850। अब आपको समझना, ये जो प्रॉफिट आ रहा है, अगर ये रिजर्व का एडजस्टमेंट नहीं देता, अगर रिजर्व का एडजस्टमेंट नहीं देता तो हम लोग इसको, ये 1,67,850 को ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते 4:1 में, जो ऊपर में रेशियो दिया है। मगर ये प्रॉफिट को हम लोग तब तक हाथ नहीं लगा सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, जब तक ना इससे हम लोग 10% को असाइन कर दें। ये जो 1,67,850 आ रहा है, इसको तब तक हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते जब तक ना हम लोग क्या, यहां से 10% रिजर्व बोल के हम लोग हटा दें। अगर रिजर्व को हम लोग 10% हटा देंगे तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो एक्चुअली शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आया? तो सबसे पहले अगर डिविजिबल प्रॉफिट दिया है तो पूरा पूरी बाकी कोई भी वो एडजस्टमेंट को छोड़ के बाकी जो जो तुमको एडजस्टमेंट आ रहा है, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब कुछ कर लो। फिर जब तुम लोग जस्ट शेयर प्रॉफिट निकालोगे, उस वक्त शेयर प्रॉफिट भी निकालना कैलकुलेटर में। निकालने के बाद तुमको परसेंटेज चार्ज कर देना है जितना रिजर्व में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला है। तो यहां पर लिखेंगे जनरल रिजर्व। सर किसी का नाम होगा क्या? नहीं, रिजर्व कोई अकेला ए नहीं कर रहा, बी नहीं कर रहा, सी नहीं कर रहा, यानी कि इस सम के हिसाब से अगर बोले तो जॉय नहीं कर रहा, जीत भी नहीं कर रहा, दोनों म्यूचुअली 10% को असाइन कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जनरल रिजर्व में किसी का नाम मेंशंस नहीं किया जाता, दिमाग में रखना। तो यहाँ पर किस अमाउंट के ऊपर होगा? सर ये अमाउंट के ऊपर। क्यों होगा? क्योंकि ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। सो यहाँ पर 1,67,850 इंटू 10%, डायरेक्ट 10% चार्ज कर देंगे, तो कितना होगा? 16,785। बस हो गया सर, काम खत्म। यानी कि अब यहां तक हम लोग जो माइनस करके आया था, बात को समझना, यहां तक माइनस करके जो आया था वो था ये प्रॉफिट। यहां से ये जो 1,75,750 है, यहां से ये दोनों को माइनस करके आया था ये, ठीक है। यहां से फिर 10% को असाइन कर दिए, तो मेरा और भी प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया, ये अमाउंट मेरा प्रॉफिट और भी कम हो गया। हाँ सर, क्योंकि हमने रिजर्व बोल के ट्रांसफर कर दिए, तो बचा कुचा, यानी कि अब ये तीनों का खर्चा माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा वो एक्चुअली होगा डिविजिबल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो यहां पर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जॉय एंड जीत, जॉय एंड जीत बोल के कितना अमाउंट बचेगा देख लो। इतना आया था 1,67,850, उसमें से ये एडिशनल एक खर्चा बढ़ गया, तो 16,785 को माइनस कर दो, यानी कि प्रॉफिट इन लोग के लिए बचा रिजर्व असाइन करने के बाद 1,51,065 बस। और ये अमाउंट को उन लोग का रेशियो में, जो रेशियो दिया था, कितना रेशियो दिया था? 4:1। सर कैसे पता? 4/5 बोला था, 1/5 बोला था, क्योंकि 4 + 1 को अगर ऐड करोगे, 4 + 1 को अगर ऐड करोगे तो टोटल कितना होता है? 5। तो यहाँ पर 1,51,065 मल्टीप्लाई ऑफ 4/5, फिर यहाँ पर भी इसका भी वही होगा 1,51,065
मल्टीप्लाई ऑफ 1/5, ठीक है। प्रॉफिट आ गया इन लोग का 1,20,852 और इसका आ गया 30,213। तो ये इन दोनों का प्रॉफिट हो गया आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द रिजर्व और असाइन द रिजर्व। बस यही था सम्स में, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करना, ठीक है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हो वो लोग नेक्स्ट जो हम लोग अगले वीडियो दिए थे, नेक्स्ट बोल रहे हैं प्रीवियस 2 वीडियो था उसके बारे में भी हम लोग देख लो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे चार्ज किया जाता है और इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे चार्ज किया जाता है वो भी समझ पाओगे, तभी जाके तुम लोग टच में रख पाओगे, समझ पाओगे। और अगर तुम लोग लास्ट 2 वीडियो नहीं देखे होगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, फिर भी तुम लोग यहाँ से भी कॉप अप कर सकते हो अगर तुम लोग का समझ में आ जा रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट और एक लास्ट सम्स हो जाए उसके बाद छुट्टी, ठीक है ना। ओके, सो आज के लिए लास्ट सम्स 21। XYZ are 3 partners in a firm. Their profit sharing ratio 6:9:5. ओके, मतलब इसमें रेशियो दे दिया। On 1st January 2016, the capital balance is 70,000 and 90,000 and 1 lakh. ओके, उन लोग का वो कैपिटल है। 31st March 2017 द नेट प्रॉफिट was 80,000, तो वो हम लोग जानते हैं कि कहाँ पर बिठाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 5%, तो 5% चार्ज कर देंगे ड्यूरिंग द ईयर। X draw 10,000, Y draw 15,000 and Z draw 12,000 on the interest on the same being 500, 800 and 1,000। मतलब इसमें भी तुम लोग का अच्छा बात दिया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम लोग को लास्ट सवाल के जैसा कैलकुलेट नहीं करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया है 500, 800 and 1,000। ओके, now 1st September 2016 Y has given a loan to firm 40,000। मतलब यहाँ पर भी वही बात बोल दिया कि 40,000 लोन दिया है, तो 40,000 लोन दिया तो कोई बात बड़ी बात तो नहीं है। 6% हम लोग चार्ज कर देंगे अगर इंटरेस्ट ऑन परसेंटेज लोन का मिसिंग है। विदाउट एनी एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन, यानी कि लोन के बारे में कुछ एग्रीमेंट में मेंशंस नहीं किया गया था। मगर यहाँ पर एक बात था, इस बात को अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, यहाँ पर ये मेंशंस किया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में एग्रीमेंट में नहीं मेंशंस किया। अगर ऐसा लैंग्वेज दे देता विदाउट एनी एग्रीमेंट रिस्पेक्ट ऑफ द इन पार्टनरशिप डीड, मतलब खाली इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में नहीं बोला, बाकी किसी के बारे में भी नहीं बोला, वो लोग अपना अपना हिसाब से वो लोग परसेंटेज चार्ज कर रहा है, तो हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना नहीं था, ठीक। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन को चार्ज करना था 6% के हिसाब से। मगर यहाँ पर बहुत अच्छा लैंग्वेज से दिया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन का एग्रीमेंट यहाँ पर मेंशंस नहीं है, मतलब बाकी जो इंटरेस्ट ऑन लोन का है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ड्राइंग का, परसेंटेज, सैलरी, कमीशन, वो सब का मेंशंस पार्टनरशिप डीड में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। X will get 2% कमीशन ऑन सेल्स। सर हम लोग जान चुके हैं टर्नओवर का मतलब सेल्स होता है, यहाँ पर तो सेल्स मेंशन ही कर दिया, ब्रैकेट में भी दे दिया कि 50,000 was sell during the year। Y will get 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, मतलब यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट के ऊपर बोला है, तो नेट प्रॉफिट के ऊपर उसको कमीशन मिल जाएगा। सर ये भी हम लोग देखे थे। अब लास्ट वाला देखो, Z will get 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये नया नहीं है क्योंकि तुम लोग क्लास 11 में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन करके आए होंगे, और इस टाइम पे भी हम सबको बोले थे, एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट लोग को, कि आफ्टर चार्जिंग सीख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग को क्लास 12 में रहेगा। तो देखो यहाँ से लगना स्टार्ट हो गया, तो ठीक है, जो लोग भूल गए उन लोग के लिए हम समझा देंगे एक बार। तो ये सब है, और लास्ट में बोला है प्रिपेयर ए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017। ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ में XYZ लिखना जरूरी है, 31st March 2017 लिखना जरूरी है, ठीक है। नाम मेंशन करना क्योंकि हर सवाल में पार्टनरशिप में नाम तो रहेगा ही, ठीक है ना। 11 में क्या होता था, कुछ सवाल में पार्टनरशिप मतलब ओनर का नाम
नहीं भी होता था तो डॉट डॉट डॉट, मगर पार्टनरशिप में ईच केस में तुमको नाम मिलेगा XYZ PQR ST जो भी। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट से। So profit was 80,000 by PL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तुम लोग एग्जाम में PL मत लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस फुल फॉर्म लिखना। नेट प्रॉफिट 80,000। अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बिठा दे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दे दिया था X Y एंड Z का। X का था 500 800 500, इसका था 800 और इसका था 1000। तुम लोग को अच्छा बात दिया है कि ये सब चार्ज करने के लिए नहीं दिया है, तो कितना हो रहा है 2300, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना होगा तो इस साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X Y एंड Z। सो X का था 70,000 80,000 एंड 1 लाख। परसेंटेज था 5%, ओह सॉरी इसका 90,000 था, 70 90 एंड 1 लाख। 5% करके था, 5%, इसका भी 5%, इसका भी 5%। इसका हो जा रहा है 3,500, इसका हो जा रहा है 4,500 और इसका हो जा रहा है 5,000। 5,000 5,000 10,000 13,000 13,000 टोटल इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। ये सब हम लोग दो सम्स में देख लिए तो इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहे। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन लोन किसका नाम का था Y इज गिवन, तो Y का नाम का यहाँ पर 40,000 और सितंबर से है तो सितंबर से मार्च कितना महीना होता है 6 महीना। सितंबर का 1 तारीख हो, सितंबर 1 तारीख है तो सितंबर से मार्च होता है 7 मंथ। तो यहाँ पर 40,000 इंटू 6% एज ए पार्टनरशिप रूल्स एंड 7/12, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लो कितना हो रहा है 1400। सो 1400 यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया और तीनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट में कमीशन था, तो तीनों का अलग अलग कमीशन हम लोग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे टू कमीशन X का Y का एंड Z का। सो X का क्या लॉजिक था, कमीशन ऑन सेल्स, और सेल्स दे दिया था 50,000 तो 50,000 इंटू 2%, 50,000 का 2% होता है 1,000। Y का 10% था ऑन नेट प्रॉफिट तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कितना आया था 80,000 तो 80,000 के ऊपर उसको 10% मिलेगा, यानी कि यहाँ पर 80,000 यानी कि 8,000। Z के बारे में थोड़ा सा बोलना था, तो Z यहाँ पर क्या बोला था कि Z विल गेट 5% कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखो लैंग्वेज बहुत क्लियर है, आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है कि वो कमीशन जो कमीशन हम दे रहे आफ्टर डिडक्टिंग, आफ्टर चार्जिंग मतलब होता है आफ्टर डिडक्टिंग। सो आफ्टर डिडक्टिंग यानी कि वो कमीशन जो हम दे रहे वो आफ्टर डिडक्टिंग माइनस करने के बाद वो कमीशन दो। सर ये कैसे हो सकता है, सोच के देखो। मेरे पास अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो क्या क्या है 80,000 2,300 13,000 1,400 एंड ये दोनों का कमीशन हमको मिल चुका है तो 9,000। मगर Z का अमाउंट क्या हमको पता है कि उसका अमाउंट माइनस करके फिर उसका ऊपर 5% चार्ज करेंगे प्रॉफिट के ऊपर, नो सर, खाली उसका क्या हमको पता है 5%। अब सोच के देखो कि ये जो अमाउंट है यहां से हम लोग ये जितना भी न्यूमेरिकल है वो माइनस कर सकते हैं, मगर 5% को क्या अमाउंट से माइनस कर सकते हैं नहीं सर, क्योंकि अमाउंट से परसेंटेज तो माइनस नहीं कर सकते, परसेंटेज से परसेंटेज माइनस कर सकते हैं, अमाउंट से अमाउंट को माइनस कर सकते हैं, अमाउंट को परसेंटेज से माइनस नहीं कर सकते। तो सर करेंगे कैसे, हम दिखा दे रहे हैं, तुम लोग देख लेना।
हम यहाँ पर छोटा सा एक वर्किंग बना दे रहे, वर्किंग नोट, ठीक है, क्योंकि हमको इरेज करना था तो इरेज नहीं कर रहे, एज इट इज बिठा दे रहे। तो कमीशन का वर्किंग कर रहे, और याद रखना कि जिसका भी वर्किंग तुम लोग करोगे वो वर्किंग का हेडिंग मेंशन करना बहुत जरूरी है। क्या हेडिंग तुम दे रहे हो, मतलब क्या वर्किंग कर रहे हो उसका हेडिंग देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा टोटल क्रेडिट। तो टोटल क्रेडिट कितना आया, दिस प्लस दैट, तो टोटल क्रेडिट हो गया 82,300, ओके, लेस टोटल डेबिट, दिस प्लस दिस एंड ऑल्सो दिस। वैसे ये बाहर नहीं गया मगर ये है तो सब मिलके, तो 13, 14, 15, 23, 23,400, 23,400 टोटल डेबिट। अभी तक वो वाला जो जेड का कमीशन है वो वाला माइनस करने से पहले का जो डेबिट है, ठीक है, ओके। नाउ ये अमाउंट को माइनस कर दो तो कितना हो रहा है देख लो, $58,900। अब ये वाला जो अमाउंट है इसमें अभी तक जेड का 5% इंक्लूड है, क्योंकि 5% तो माइनस नहीं कर पाए, इसका 2% कर पाए क्योंकि अमाउंट था, अमाउंट निकाल लिया था, इसका 10% भी कर लिए थे क्योंकि इसका भी अमाउंट हम लोग निकाल दिए थे, मगर जेड का क्या निकाल पा रहे नहीं सर। क्यों, क्योंकि जेड का परसेंटेज दिया है, और परसेंटेज किसके ऊपर चार्ज करने के लिए बोला है, प्रॉफिट के ऊपर। और वो प्रॉफिट कौन सा ना, जो प्रॉफिट मेरा निकल रहा है वहां से मुझको वो कमीशन, उसका जो कमीशन अमाउंट ऑफ कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर। क्योंकि लैंग्वेज बहुत क्लियर है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है आफ्टर डिडक्टिंग, आफ्टर लेस सच मतलब होता है वही कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर डिडक्टिंग वही कमीशन। तो वो कमीशन अमाउंट कहाँ है, 5% देख पा रहे, तो वो 5% ऑब्वियसली यहाँ पर ऐड हुआ है, ऐड अभी भी है क्योंकि माइनस तो कर नहीं पाए। तो ऑब्वियसली ये मेरा फिगर 105 को रिप्रेजेंट कर रहा है सर। ये कैसे, क्योंकि कोई भी फिगर 100% नहीं रहता, कोई भी फिगर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 70,000 को 5% क्यों किया, क्योंकि 70,000 इज रिप्रेजेंट ऑफ 100, नाउ उसका 5% हम लोग निकाले 3,500। तो कोई भी फिगर हम लोग का 100% होता है, और ये लॉजिक है। जैसे कि हम लोग 11 में भी किए थे कि डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीन, तो मशीन्स ढूंढते थे 12 बैलेंस में, उसके ऊपर 10% मार देते थे। क्यों, क्योंकि वो मशीन्स रिप्रेजेंट 100%, ना उसका 10% इज द डेप्रिसिएशन। सो कोई भी परसेंटेज, कोई भी अमाउंट होता है तो वो 100% होता है। सो ये 100 है, मगर इसमें तो और भी 5% इंक्लूड है, तो ये मेरा और भी 5% बढ़ा के दे रहा है, यानी कि 105। तो जेड्स कमीशन क्या होगा, इक्वल्स टू 58,900 इंटू 5/105। सर ये ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर तुमने 70,000 का 5% किए, क्यों किए, क्योंकि ये 70,000 5% का मतलब क्या होता है 5/100, क्योंकि तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं क्या, एज्यूम मतलब यही सोच रहे हैं क्या कि 70,000 इज रिप्रेजेंट 100%, नाउ व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ 5, दैट्स व्हाई हम लोग 5/100 करते हैं, दैट इज अ 5%, एंड आ जाता है 3,500। मगर क्या ये फिगर 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं सर, ये तो 105 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बात वही लॉजिक है कि दिस फिगर रिप्रेजेंट ऑफ द 105, नाउ व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ द 5% एज अ कमीशन ऑफ द जेड्स। बात क्लियर, तो यही बात था। एंड यूनिटरी मेथड में भी तुम लोग दिखा सकते हो कि 105 के लिए इतना अमाउंट, 1 के लिए कितना अमाउंट, 5 के लिए कितना अमाउंट, सेम लॉजिक आ जाएगा। तो यही कैलकुलेशंस होंगे, ठीक है। 58,900 इनटू 2805 2805 सॉरी
0.05 अप्रॉक्स आ रहा है 0.7 है इसलिए 5 कर दिया। तो ये एक्चुअली इसका अमाउंट है, ठीक है। और यहाँ पर z के बगल में यहाँ पर नोट 1 बोल के मेंशन करके ये अमाउंट, क्योंकि ये वर्किंग नोट था, ये हम यहाँ पर दिखा दिए, मगर तुम लोग साम्स के नीचे दिखाना, ऐसे नहीं कि साम्स के अंदर में, ठीक है ना। तो 2805 ऐड कर दो, यहाँ पर कितना हो रहा है 11,805। ओके, अब बात को और एक हम मतलब प्रूफ दिखाना चाहते हैं। जैसे कि हमने अभी लैंग्वेज के हिसाब से क्या बोला था कि वो प्रॉफिट में 5% इंक्लूड है, दैट्स व्हाई वो प्रॉफिट रिप्रेजेंट ऑफ द 105%, नाउ वी शुड वैल्यू ऑफ द 5%, ये बोले थे। एंड वो प्रॉफिट तब तक 105 में था जब तक ना वो 5% हम लोग असाइन कर पा रहे थे एज ए न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल मिल गया ना, अब न्यूमेरिकल तो मिल गया। अब तुम लोग ये जो 58,900 आया था, ये कहां से आया था, ये इतना तक ये अमाउंट ऐड किए थे, और ये 2 1 2 3 4 ये 4 आइटम को ऐड करके 23,400 आया था, माइनस करके 58,900 आया था। बात को समझना हम क्या बोल रहे हैं। क्या ये 58,900 में 2,805 इंक्लूड था? हाँ सर था, मगर उस टाइम पे हम लोग नहीं देख पा रहे थे, 5% देख पा रहे थे, दैट्स व्हाई हम लोग अमाउंट नहीं देख पा रहे थे, इसलिए ऐसे बैक कैलकुलेशन से निकाले। अब का अमाउंट देख पा रहे हो, अब का अमाउंट देख पा रहे हो, तो एक बार कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेटर में देखो 58,900 जो आया था बिफोर डिडक्टिंग दिस अमाउंट, बिफोर डिडक्टिंग दिस अमाउंट, तो ये 58,900 आया था। एंड 58,900 से ये अमाउंट को अभी लेस करो 2805, ठीक, माइनस करो तो आएगा 56,095। अब इसके ऊपर ओनली 5%, क्योंकि 5%, अच्छा ये जो 56,095 दिखा रहा है, 58,000 से ये अमाउंट को माइनस करके जो 56,095 दिखा रहा है, वो अमाउंट कितना परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है? 100% को। सर कैसे? क्योंकि ये 105% को बिलोंग कर रहा था, अभी 5% का तो अमाउंट मिल गया है, तो 105 से 5% के अमाउंट को माइनस कर दो, तो जो बचेगा 56,095 दैट वुड बी 100%। ठीक, अब ये 100% आ गया तो डायरेक्ट तुम लोग 5% मार के देखो और तुम लोग आश्चर्यचकित हो जाओगे, यही फिगर तुम लोग का आ जाएगा। ऑब्वियसली अप्रॉक्स से 07 आया था तो 2805 आ जाएगा। इट इज चमत्कार। चमत्कार ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा कोई ये हमने कोई मैजिक नहीं दिखाया, मगर ये लॉजिक था कि पहला वाला जो अमाउंट था दैट वाज 105 और वो 5% हम लोग निकाल दिए, तो अब वो अमाउंट को माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा 100 में, और डायरेक्ट अभी हम लोग 5% चार्ज कर सकते हैं, जिससे ये अमाउंट एज ए प्रूफ हो जाएगा। आई बात समझ में? तो प्रूफ ही दिखाना था बस, इसके बाद हम लोग का काम और नहीं है, खाली शेयर ऑफ प्रॉफिट मार दो। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए नहीं था, कौन कौन था? एक्स वाई एंड जेड, और इसको ऐड करते ये टोटल, अच्छा इसको हम तुम लोग इसको उठा लेना, हम इसको खाली इरेज कर दे रहे। तो इसका टोटल कितना है सर? 82,300, यहाँ पर भी लिखो 82,300 माइनस कर दो अभी 83,200 माइनस, अच्छा 58,900 तो था ही, वहां से खाली 2805 को माइनस कर सकते हो, तो मेरा शेयर प्रॉफिट कितना आ गया? 56,095 जो हमने निकाले थे, ठीक है ना। तुम लोग यहाँ से ये पूरा को लेस कर सकते हो, अदरवाइज जो 58,900 आया था उसमें से खाली ये अमाउंट को लेस कर सकते हो, ये अमाउंट, क्योंकि इतना तक तो हम लोग कर ही लिए थे और जो आया था 58,900। ओके, तो रेशियो क्या बोल रहा था? 6:9:5,
6:, जिन लोग का अभी भी दिक्कत हो रहा है रेशियो में देख लो, 6:9:5। टोटल कितना होता है सर? 6 + 9 यानी कि 15, 15 + 5 यानी कि 20। तो 6/20, 9/20 एंड 5/20। इसको हम बार बार नहीं दिखा सकते, तुम लोग इसको मतलब यूज टू हो जाओ, इसमें यूज टू हो जाओ, क्योंकि पार्टनरशिप जितना सारा चैप्टर करेंगे उसमें रेशियो ही आएगा, ठीक है ना, रेशियो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करना ही है। तो यहाँ पर क्या होगा? 56,095 इंटू 6/20। पहले का है 6, दैट्स वाई 6/20। दूसरे का भी वही अमाउंट होगा 56,095 मल्टीप्लाई ऑफ 5/5 नहीं था, सॉरी 9 था ना, सेकंड का 9/20। एंड तीसरे का था Z का 56,095 मल्टीप्लाई ऑफ 5/20। मगर एक बात याद रखना, ये जो लिख रहे हो ये टोटल से नीचे ना आ जाए, टोटल के अंदर के टोटल के ऊपर रहे, ठीक है। बहुत लोग क्या करता है कि छोटा छोटा करके कॉलम ड्रॉ करता है, उससे क्या होता है कि लास्ट में पंच करना पड़ता है और वो नीचे हो जाता है। नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि टोटल से ये सब चीज ऊपर होना चाहिए, ऊपर में रहना चाहिए। अगर ऊपर नहीं हो रहा है तो तुम लोग लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, ड्रॉ कर लो ज्यादा, ठीक है, नीचे नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ कितना आ रहा है? सो 56,095 इन डिवाइड इनटू 56,095 इनटू ऊपर में जो रहता है वो इनटू होता है, इनटू 6 डिवाइडेड 20, 16,828, ठीक है, या 29 भी कर सकते हो, 0.5 है। उसके बाद 56,095 इंटू 9 डिवाइडेड 20, नीचे जो रहता है वो डिवाइडेड होता है, ऊपर जो रहता है वो मल्टीप्लाई होता है, 9 होता है, ठीक है। तो आ जाएगा, देख लो 25,242 एंड लास्ट 56,095 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड 20, मल्टीप्लाई होगा 5 से, डिवाइडेड होगा 20 से, तो आ जाएगा 14,023। बात क्लियर? यही सवाल था। तो इस सम्स में नया बात कमीशन था, पहला सम्स में नया बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन विल चार्ज। सेकेंड सम्स में इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग सीख लिए थे, समझ लिए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे, डेट नहीं देता है तो 6%। एंड नया बात था उसमें डिविजिबल प्रॉफिट रिजर्व का। तो तीनों सम्स जो हम दिखाए, तीनों सम्स में कुछ ना कुछ नया बात था ही, ठीक है। और ये नया बात को ही तुम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में और भी सवाल आएगा जिसमें ये सब कुछ एक साथ रहेगा, तो उस टाइम पे हैंडल करना मुश्किल का बात हो जाएगा अगर तुम लोग प्रॉपरली क्लास को मतलब क्लास को नहीं कर रहे हो, क्या होमवर्क को नहीं कर रहे हो, ठीक है, दिमाग में रखना। और नेक्स्ट क्लास हम लोग और भी लंबा चौड़ा सम्स करेंगे, जिसमें हम लोग आफ्टर चार्जिंग तो दिखा दिए, जिसमें हम लोग एंड ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, क्वार्टर ऑफ ईच मंथ, ये सब भी हम लोग सम्स करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर दूसरा पार्ट में चल जाएंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। प्लीज तुम लोग सम्स को कर लेना। ओके, बाय।